हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवजीत कौर। वेलकम टू एजुकेशन हब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में स्कूल भी बंद है और बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए हमने इन क्लासेस को शुरू किया है ताकि इसका लाभ बच्चे घर पर बैठ सके, उठा सकें और उन्हें अपनी स्टडी को जारी रख सकें। तो आज हम करने वाले हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम इनके बारे में ये समझना पड़ेगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? बढ़ते क्रम में, ए से अ मैंने आगे बढ़ो, तो ए से क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। असेंडिंग मैंने बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब डाउन। डी से क्या होता है? डाउन। डाउन मैंने नीचे की तरफ जाना। डिसेंडिंग मैंने घटते क्रम। डिसेंडिंग मैंने घटते क्रम में लिखना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग को आरोही क्रम और डिसेंडिंग को अवरोही क्रम। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम समझेंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? देखो, असेंडिंग का मतलब क्या है? बढ़ते क्रम में। तो हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। ये छोटी फिगर बनाई है हमने, फिर उससे बड़ी फिगर बनाएंगे, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। तो ये क्या है? बढ़ रही है ना, धीरे धीरे ये फिगर्स क्या है हमारी? बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? सबसे पहले बड़ी फिगर लिखेंगे हम, फिर उससे छोटी फिगर, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी। और ये क्या बन गया हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर हम संख्या के तौर पे देखें तो पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आता है? 2, फिर उसके बाद 3, और उसके बाद 4। ये हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें क्या है? जैसे 5 पहले लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3, और उसके बाद 2। मतलब हमारी संख्या क्या है? नीचे घट रही है। जैसे ये पहली बड़ी फिगर थी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, घट रहे हैं। ये कौन सा ऑर्डर हुआ हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें पता चल गया ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या है? बढ़ते क्रम में लिखना। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखेंगे। अब हम कुछ सम करेंगे इसके, तो जिससे हम आसानी से फिर समझ पाएंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। सबसे पहला सम है हमारा 37, 15, 22 और 10। अब इस संख्या को हमने पहले हम लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम सबसे पहले क्या है? असेंडिंग मतलब ए से आगे बढ़ो, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आएगा हमारा? 10 आएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 10। उसके बाद क्या आता है? 15। उसके बाद क्या आएगा? 22। और लास्ट में क्या आता है? 37। ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले 10, 15, फिर 22 और उसके बाद 37। अब इसी को ही हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या मतलब होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का घटते हुए क्रम में। डी से मतलब डाउन, नीचे की तरफ जाना, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, जो काउंटिंग में सबसे बड़ी संख्या है वो लिखेंगे। कौन सी है सबसे बड़ी? 37। उसके बाद 22, फिर उससे छोटी संख्या 15, और उसके बाद 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अब ये हमारे पास संख्या है एक हमें क्रम दिया हुआ है, इसको अब हमने सबसे पहले किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हमें सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है कि इन संख्याओं में क्या दिया हुआ है। इसमें देखो जैसे कितने डिजिट दिए हुए हैं हमें, 1 2 3, मतलब वंस, टेंस और 100 दिया हुआ है। और इसमें क्या है, हमें कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है हमारे पास, वंस, टेंस, 100 और 1000। अब हमें पहले इनमें से हमने कौन सा ऑर्डर लिखना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले सबसे क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या आएगी। तो 3 डिजिट की संख्या पहले आएगी या 4 डिजिट की, सबसे पहले 3 डिजिट की संख्या आएगी। तो हमने पहले इसमें से 3 डिजिट की संख्याएं देखनी है कौन कौन सी है। 3 डिजिट की संख्या हमारी एक तो ये है और एक ये है, ये हमारी कितने डिजिट की संख्या है, 4 डिजिट की। तो पहले इन दोनों में से हमने देखना है कि कौन सी संख्या पहले आएगी। इसमें क्या है, 4 से स्टार्ट हो रही है और ये 6 से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 447 और उसके बाद फिर आ जाएगी 659। अब हमने इन दोनों को तो अंडरलाइन कर लिया था, मतलब ये हमने लिख ली है। अब हमारे पास कौन कौन सी संख्या बची है, कि ये और एक ये वाली। अब इसको हम, ये 4 डिजिट की है, ये भी 4 डिजिट की है, इसको अब ध्यान से पढ़ेंगे। ये किससे स्टार्ट होती है, 2 से, और ये किससे स्टार्ट हो रही है, 4 से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे, ये संख्या लिखेंगे, 2318। और उसके बाद लास्ट में जो हमारी बची 4863। ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले हमें 3 डिजिट की संख्याएं लिखी। 3 डिजिट में कौन सी संख्या है सबसे छोटी, 447। उसके बाद 659, उसके बाद 2318 और लास्ट में 4863। अब इसी ही क्रम को हमने क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब डी से डाउन, डाउन मतलब घटते हुए क्रम में जाना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, मतलब 4 डिजिट की पहले देखेंगे, 3 डिजिट की हम उसके बाद में देखेंगे। 4 डिजिट की संख्या कौन कौन सी हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है। इसमें सबसे पहले कौन सी आएगी, जब हमने घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, मतलब 4863। उसके बाद 2318। अब इसके बाद हम लिखेंगे 3 डिजिट की संख्याएं। 3 डिजिट में कौन सी बड़ी है, सबसे पहले 659 और उसके बाद 447। ये हमारा हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में आगे बढ़ते हुए लिखना, मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और डिसेंडिंग मतलब डाउन, नीचे जाना, हमने घटते हुए क्रम में लिखना है, मतलब पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और उसके बाद फिर उससे छोटी संख्या। ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।